सारे बाल काट दूंगी क्योंकि जितना मैं काट रही हूँ ना बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। Wait a minute. यार मैं थक चुकी हूँ मेरे बालों को काट काट के, ये बढ़ना बंद ही नहीं हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूं अंशु के बारे में। और क्योंकि अंशु की बात होगी तो कहीं ना कहीं से मुद्दा उठकर आएगा उनकी भाभी श्री का भी, तो उनके बारे में भी। तो वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले मेरा सभी से निवेदन है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या मुझे पसंद करते हैं या मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हैं, आप लाइक ज़रूर कर देना और कॉमेंट में हार्ट ज़रूर बना देना, क्योंकि बद्दुआ गैंग आज कुछ ज़्यादा एक्टिव होने वाली है और आज की मेरी बातों से उनको बहुत ज़्यादा मिर्चियाँ लगने वाली हैं। तो इनको मिर्ची और ज़्यादा लगे उसके लिए इतना तो बनता है ना, इन लोगों को दे दो जो ये मांगते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ दिन पहले अंशु का एक वीडियो आया था जो कि उन्होंने इंस्टा पर शेयर किया था। वो एक प्रमोशन का वीडियो था, किसी हेयर सीरम का वो वीडियो था। तो उसको वो प्रमोट कर रही थी, हेयर ग्रोथ सीरम था वो, और वहाँ उन्होंने अपने बालों को काट लिया था। और जब उन्होंने अपने बालों को काटा था तो यहाँ यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा बवंडर आया था भाई कि ये लड़की तो बहुत शातिर है, ये लड़की देखो इसने अभी अभी बाल काट लिए जबकि इसकी भाभी ने काटे थे, देखो ये लड़की पोक कर रही है, देखो इस लड़की का पति मरा है क्या ये जो बाल काट रही है। और फिर भद्दी भद्दी बातें जो उसको उसके पापा को लेकर बोली जाती हैं, जो उसको और पड़ोसी को लेकर बोली जाती हैं। कोई मतलब लोगों ने कहे ना कि कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसको गंदा गंदा बोलने की, है ना। और हम सच्चाई बोलते हैं तो गंदे हम हो जाते हैं। खैर छोड़ो, टॉन्ट मारने की मेरी आदत सी हो गई है। तो देखो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स उसको आए थे, जब वो अति पार हो गए थे, कमेंट्स हो या रिएक्शंस हो, तब मैंने एक वीडियो बनाया था, एक पॉडकास्ट बनाया था, जहां मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी। मैंने बताया था कि कैसे प्रमोशंस वर्क करते हैं, मैंने बताया था कि कैसे स्क्रिप्ट वर्क करती है, कैसे डेट्स रखी जाती हैं कि इसी दिन प्रमोशन आना है। बहुत कुछ मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया था। तो कुछ लोग तो वो मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ गए थे, लेकिन जो अंधभक्त हैं वो तो अंधभक्त ही रहेंगे, उनके तो पट्टी बंधी है ना आंखों पर। तो उन्होंने जो सुना मेरे वीडियो को और मेरे पॉडकास्ट को, तो उन्होंने रिप्लाई में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स किए थे कि तुम ना लीपा पोती कर रही हो, तुम अंशु को प्रोटेक्ट कर रही हो, तुम्हारा चैनल लीपा पोती वाला चैनल है, ऐसा कुछ उन्होंने किया था कॉमेंट। हालांकि वो कॉमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ऐसे लोगों के कॉमेंट्स को फिल्टर करना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो मैंने फिल्टर कर रखे हैं। अब जो भी ऐसे वाहियात लोग हैं ना, अपना मेहनत आप खूब करिए, खूब मेहनत करिए, लेकिन आपके कमेंट्स दिखने नहीं वाले हैं, है ना। तो चलो, तो अब जो है ना, वो जो बातें मैंने कही थी वो अब प्रूफ्स के साथ सामने आ चुकी हैं। मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था, क्योंकि मेरा चैनल बहुत पुराना है, पहला वाला, और मुझे प्रमोशंस आए हैं और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि प्रमोशंस कैसे वर्क करते हैं। मैं बहुत सोच समझकर कोई चीज़ करती हूँ। प्रमोशंस भी मुझे बहुत ज़्यादा लेने की आदत नहीं थी, इसलिए उस चैनल पर मेरे ज़्यादा प्रमोशंस नहीं आते थे। क्योंकि जब आप प्रमोशन के लिए हाँ बोलते हो, कोलैबोरेशन के लिए हाँ बोलते हो, तो सामने से कभी कभी स्क्रिप्ट आती है, कभी कभी आपको अपनी स्क्रिप्ट अप्रूव करानी होती है। फिर आप एक वीडियो क्रिएट करके उन्हें भेजते हो, फिर वो 10 बार उसमें बोलते हैं कि ये कमी है, वो कमी है, अभी ये प्रॉपर नहीं हुआ, अभी वो प्रॉपर नहीं हुआ, वॉइस सही नहीं है आपके, ये चीज़ सही नहीं है, आपका बैकग्राउंड ये वो फलाना ठिकाना, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है सामने वाली कंपनी। और ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं इस तरीके के प्रमोशन से खुद को काफ़ी हद तक बचा कर रखती हूँ भाई, कि भाई मुझे ये सरदर्द नहीं चाहिए कि कुछ पैसों के लिए मैं अपना मतलब सुख चैन ही गवा दूँ। तो वो चीज़ मैंने ये नोटिस की थी इन प्रमोशंस के दौरान, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। और ये जो प्रमोशंस होते हैं इनकी एक डेट फिक्स होती है, ये भी मैंने बोला था। अभी और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मान लो मुझे आज कोई प्रमोशन मिला है तो वो आज ही डेट फिक्स कर देंगे मेरे साथ। अगर लॉक हो जाता है ना हम लोगों का कि हाँ मैं आपका प्रमोशन करने वाली हूँ, तो वो आपको एक डेट फिक्स कर देंगे कि जिस डेट पर ये जो वीडियो है वो पब्लिक होगा, तो वो प्रमोशन मुझे बहुत पहले ही मिल जाएगा, बहुत पहले। ये नहीं कि आज मिला और कल मैंने उसका प्रमोशन कर दिया और कल मैंने डाल दिया वीडियो, ये नहीं होता है, बहुत पहले मिल जाता है वो चीज़ें। और जो लोग कर चुके हैं प्रमोशन उनको तो पता होगा ये चीज़, लेकिन जो ऑडियंस है उनको ये चीज़ें नहीं पता। महीने 2 महीने पहले आ जाता है कई बार तो, और फिर आप उनको बना कर दिखाते रहते हो, वीडियो अप्रूव कराते रहते हो, वीडियो अप्रूव हो जाता है, फिर उसके बाद जो डेट फिक्स होती है उस पर वो पब्लिक कर दिया जाता है। तो ये जो बाल काटने वाली प्रक्रिया हुई थी अंशु के साइड से, वो जस्ट भाभी के टाइम के आसपास हुई है, तो इसलिए उसको हिट मिला। जबकि वो जो बाल काटने वाली प्रक्रिया थी, जो वो उनका प्रमोशनल वीडियो था, वो बहुत पहले का उन्होंने शूट कर रखा होगा, एडिट कर रखा होगा और कंपनी से अप्रूव करा रखा होगा, और फिर वो जो डेट उनकी लॉक हुई थी उस पर उसको पब्लिक कर दिया। लेकिन भाई भगवान ने शायद कुछ सोच रखा था, जो उसी वक्त उनकी भाभी को भी बाल काटने की सूझ पड़ी, उन्होंने भी बाल काट लिए और
उसी समय इनका वो वीडियो पब्लिक हो गया और सारा ठीकरा जो है अंशु के ऊपर ऑलरेडी चल रहा था कि भाई बाल काटे हैं तो तुम्हारी वजह से काटे हैं। अब उसने काट लिए तो फिर ये हो गया कि भाई तुम तो पोक कर रही हो, तुम तो ऐसे कर रही हो, तुम तो वैसे कर रही हो, तो इसका बवाल बन गया। जबकि वो पहले से प्रमोशन फिक्स था। अब लोगों ने उसकी स्क्रिप्ट पर भी उंगलियां उठाई थी कि इसको बाल काटने की क्या ज़रूरत थी, प्रमोशन के लिए जानबूझकर इसने बाल काटे। वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ज़्यादातर जो इस तरीके के सीरम्स के ऐड होते हैं उनमें बाल काट कर ही वो दिखाते हैं कि भाई मैंने ये जब हेयर ग्रोथ सीरम लगाया, हेयर ग्रोथ सीरम का मतलब आपके बालों की ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ाता है, वो मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपके बाल लंबे होने लगते हैं। ये उनकी यूएसपी होती है सेल करने की प्रोडक्ट को। तो वो कैसे सेल करेंगे, यही बताएंगे ना कि देखो मेरे बाल इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं कि मुझे काटने पड़ रहे हैं। तो वो एक स्क्रिप्ट होती है, फिक्स होती है। बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोस देखे हुए थे ऑलरेडी जिसमें वो बाल कट हो रहे थे, और यही चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी उस वीडियो में, उस पॉडकास्ट में। लेकिन जो अंधभक्त है उन्होंने यही बोला कि आप ना उसको प्रोटेक्ट कर रही हो और लीपापोती कर रही हो। अब कल जो है ना एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने एक वही सेम ब्रांड का वीडियो शेयर किया सिजल को, और सिजल के बाद वो सिजल से सर्कुलेट होते होते हम लोगों तक आया। जब सिजल ने मुझे दिखाया तो मैं बहुत हंसी। मैंने कहा देखो यही चीज़ मैंने समझाई थी, बट सब्सक्राइबर्स थे तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, जो अंधभक्त वाले थे। तो सिजल ने बोला कि अब प्रूफ के साथ हम बात करते हैं, प्रूफ दिखाते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर ऐसे वीडियो तो नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज आते हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि लिंक या तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ या फिर मैं लिंक उसका कमेंट में पिन कर दूं या फिर मैं कम्युनिटी पर डाल दूं। कहीं ना कहीं मैं वो लिंक डाल दूंगी तो आप उस लिंक से जाकर देख सकते हो। ये भी एक जाने माने क्रिएटर हैं, रुद्र पूजा करके इनका चैनल है यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का भी। तो इन्होंने भी सेम ब्रांड का प्रमोशन किया है और सेम स्क्रिप्ट उनको मिली है। अब हो सकता है कि वो स्क्रिप्ट जो है वो ब्रांड ने दी हो, या फिर क्या होता है ना कि जब कोई मिलता है ना हम लोगों को प्रमोशन, तो हम लोग पहले देखते हैं कि इस सेम ब्रांड का, इस सेम प्रोडक्ट का जिन लोगों ने प्रमोशन किया है वो कैसे किया है, तो हम उनसे आइडिया ले लेते हैं और इसमें कोई बुराई होती ही नहीं है। तो वो चीज़ें हुई हो, या तो अंशु ने इनका देखा हो वीडियो, जितने लोगों ने भी उस सेम ब्रांड का किया है उनका देखकर उसने स्क्रिप्ट सेम टू सेम कॉपी कर ली हो, या फिर भाई वहाँ से हुआ ही हो ये स्क्रिप्ट अप्रूव कि आपको इसी स्क्रिप्ट पर काम करना है। तो वो क्योंकि सेम ब्रांड के लिए ही दोनों ने किया है और सेम स्क्रिप्ट है, तो अब आप क्या कहोगे यहाँ पर? अभी भी अंशु की गलती है क्या? अंशु ने जानबूझकर वो चीज़ की, या अंशु अपनी भाभी को पोक कर रही थी? मतलब वो लड़की को हैट्स ऑफ है यार। इतना सुनने के बाद, इतना झेलने के बाद वो बंदी टिकी हुई है, वो अपना काम करती रहती है, और कहीं ना कहीं ये जो उसको हेट मिलता है ना, वो इस वजह से और ज़्यादा मिलता है कि ये इतना सुनने के बाद डटी कैसे है, खड़ी कैसे है, ये अपने आप को इतना स्ट्रांगली कैसे प्रेजेंट कर पा रही है। इतनी बातें सुनने के बाद, इतनी गालियां सुनने के बाद, इतनी बद्दुआएं सुनने के बाद इस लड़की ने अपने आप को कैसे खड़ा कर रखा है वाईटी के ऊपर। यही चीज़ों से लोग और ज़्यादा कलपते हैं और ज़्यादा जाकर इनको कॉमेंट्स करते हैं, और इनके साथ साथ हम जैसे जो रिएक्शन चैनल्स है जो इनके सपोर्ट में हैं, अंकल आंटी और अंशु के सपोर्ट में हैं, उनको भी इस तरीके के हेट कमेंट्स करते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों की जलती है, इनकी बहुत ज़्यादा जलती है कि भाई ये हमेशा कैसे राइट है और हमेशा रॉन्ग कैसे हमारी फ्लैपी प्रूव हो जाती है। तो भाई जब आप झूठ बोलोगे, बार बार झूठ बोलोगे, है ना, तो वो कभी ना कभी आपका सामने आएगा। आप कितना बचा लोगे? और एज अ ब्लॉगर, आप ब्लॉगर हो, आपके सारे वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, सब दिखता है, और एक ना एक दिन सच्चाई सामने आती है। और देख लो, उस लड़की ने कुछ भी नहीं बोला, हम लोगों ने उसको डिफेंड किया था, हम लोगों को भी बहुत सारी बातें सुनाई गई, लेकिन अपने आप जो सच्चाई है वो आ जाती है, धरती का सीना फाड़ कर आ जाती है सच्चाई। और सच्चाई मतलब वही है ना कि सच्चाई की ही हमेशा जीत होती है। कभी ना कभी आपके सामने वो चीज़ें आएंगी और आप शर्मिंदा होगे। लेकिन हाँ, वो जो वाकई में रियल वाले अंधभक्त है ना, जिनको तो देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, तो वो तो भाई उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। उनको तो आप वो जो कह रहे थे ना, हमारे फ्लापी मैडम के जो भ्राताश्री हैं, मुँह बोले भैया जी हैं, उन्होंने कहा था ना कि गर्दन भी काट कर दिखा दोगे तो भी लोग यही बोलेंगे कि थोड़ी सी तिरछी कटी थी, थोड़ी सीधी सीधी काट लेते तो अच्छा होता। तो वैसे ही कुछ लोग होते हैं, और वैसे लोग ज़्यादातर जो है ना फ्लैपी के सपोर्टर हैं। तो मुझे लगता है कि जो लक्ष्मण भैया फ्लैपी को समझा रहे थे ना, बेकार है, क्योंकि सारी गलती ही उसकी है, ज़्यादातर गलती उसकी ही होती है। जैसे वो बोल रहे थे ना कि पोक करता है कोई, मतलब चाहे रिएक्शन चैनल वाले हों, चाहे वो जिसको भी वहाँ पर बोल रहे हो कि तुम्हें कोई भी पोक करता है तो तुम रिएक्ट मत करो, तुम बहुत ज़्यादा दिल पर लेती हो, दिमाग पर लेती हो, तुम रिएक्ट कर देती हो। नहीं भाई, पोक वही करती है, बस यहीं पर तो आप गलत चले जाते हो लक्ष्मण भैया। पोक आपकी सिस्टर करती है, पोक करने का काम उसका है। उसने बीड़ा उठा रखा है सोशल मीडिया पर कि जब जब हमारे व्यूज़ कम होंगे हम पोक करेंगे, बिना पोक करे हम नहीं रह सकते हैं। ये उन्होंने ले रखा है।
इस चीज़ का क्या कहते हैं वो उत्तरदायित्व ले रखा है कि भाई पोक करने का काम सिर्फ मेरा है, मेरा कॉपीराइट है इस पर और मैं वही करूँगी जो मुझे सही लगेगा और फिर सारा दोष सामने वाले पर रख दूंगी कि इसने किया जो किया, मेरी कोई गलती नहीं थी। तो वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में या तो पिन कमेंट में या तो फिर आप चाहो तो कम्युनिटी पर, कहीं ना कहीं तो आपको वो मिल जाएगा लिंक, देख लेना। फ़ोटोज़ मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा मैं उनको एडिट करके कार्टून वाली बनाकर यहीं स्क्रीन पर लगा दूँ शुरुआत में या एंड में, बट वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।